हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल द शॉपिंग लेडी। दिस इज प्रियंका एंड आई एम बैक अगेन विथ अनदर प्रोडक्ट हॉल। सो आज हम रिव्यू करने वाले हैं फ्रॉम द ब्रांड banarsi.in। इसके इंस्टाग्राम पे बहुत सारे आपने रील्स वगैरह देखे होंगे एंड इसके साथ ही आज इसमें देखेंगे कि परचेज करना कितना सेफ एंड सिक्योर है, क्या क्या चीजें इसमें अवेलेबल हैं, जो प्राइस हम पे करते हैं उसके लिए ये जो प्रोवाइड कर रहे हैं प्रोडक्ट वो जस्टिफाइड प्राइस है या नहीं, क्योंकि ये कहीं और अवेलेबल है नहीं। बहुत ज्यादा मिंत्रा वगैरह पे कुछ पीसेस आपको मिल जाएंगे बट मेजॉरिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स जो है वो इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। तो शुरू करते हैं आज का रिव्यू वीडियो और इसमें क्या चीजें मुझे अच्छी लगी, क्या चीजें और बेटर हो सकती थी, उन सारी चीजों को मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा एंड अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया आज हम रिव्यू करने वाले हैं banarsi.in। वेबसाइट का लोगो ये है एंड इंस्टाग्राम पे इसके बहुत सारे आपको फॉलोअर्स वगैरह दिख रहे होंगे एंड अच्छे खासे रिव्यूज भी हैं, पॉजिटिव नेगेटिव बहुत तरह के। एंड मैंने भी परचेज किया हुआ है, डायरेक्टली वेबसाइट से परचेज किया हुआ है ताकि जो पैकेजिंग होती है जो डिफरेंट होती है मिंत्रा एंड वेबसाइट में, जो मैंने बहुत बार आपके साथ में बताया भी है, डिस्कस भी किया हुआ है, वो सारी चीजें क्लियर हो, किस तरह की पैकेजिंग होती है वो पता चले, कितना टाइम लगता है शिपमेंट से लेकर डिलीवरी तक में, वो सारी चीजें क्लियर हो। तो सारी चीजों को डिटेल में देखने के लिए एंड डिस्कस करने के लिए मैंने वेबसाइट से परचेज किया हुआ है। हालांकि ये आपको मिंत्रा पे भी इसके पीसेस अवेलेबल हैं, तो इन केस अगर आप चाहें, थोड़ा रिस्की होता है वेबसाइट से परचेज करना, तो इनकेस अगर आप चाहें तो मिंत्रा से भी परचेज कर सकते हैं, वहां भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। बट स्पेसिफिक जो कुछ इनके प्रोडक्ट्स हैं जो थोड़े अलग टाइप के हैं वो सिर्फ इनके वेबसाइट पे ही अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें किस तरह की साड़ियां आती हैं। तो इसमें मेजोरिटी में आपको हैंड क्राफ्टेड एंड हैंडलूम साड़ियां दिखेंगी और इसके साथ ही साथ अलग अलग टाइप की बनारसी, क्योंकि ये बनारस की साड़ियां हैं एंड बनारस में ही बनती हैं, तो जैसे वीवर्स कॉलोनी वगैरह है उस तरह से आपने बहुत सारे अभी रील्स भी देखे होंगे। इसके अलावा एक दो और भी हैं जो सिमिलर टाइप के बनारसी साड़ियां क्रश टिश्यू में एंड उसके साथ ही टिश्यू सिल्क जो भी बहुत ज्यादा चल रहा है, उसके साथ कतान सिल्क, इस तरह की मशरू सिल्क, इस तरह की अलग अलग तरह की बहुत सारी साड़ियां जो है वो अवेल कराते हैं। तो वाराणसी से जो आउटसाइड रहते हैं या बाहर रहते हैं एंड उनको फैक्ट्री से डायरेक्टली अगर परचेज करना हो तो उसके लिए ये सारी चीजें अवेलेबल हो जाती हैं अब इंस्टाग्राम से। पहले ये चीजें अवेलेबल नहीं थी, डायरेक्टली आपको जाना पड़ता है उसके बाद परचेज करना पड़ता। बट क्या क्वालिटी में कुछ डिफरेंस आता है, क्या डायरेक्टली जाकर स्टोर से परचेज करना बेटर डील होती है, या फिर इंस्टाग्राम वगैरह पे जो ये अपने प्रोडक्ट शो कर रहे हैं कि डायरेक्टली ये मैन्युफैक्चर से आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें भी क्वालिटी वाइज अप टू मार्क होंगी। तो ये सारी चीजों को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो फर्स्ट हम बात करते हैं कि इसमें सीओडी अवेलेबल है या नहीं। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जहां पे सीओडी का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है, बट इसके केस में सीओडी अवेलेबल है एंड प्रीपेड का ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो जो भी मीडियम आपके लिए कन्वीनियंट हो उसके साथ आप जा सकते हैं। नेक्स्ट थिंग आती है कि शिपिंग के क्या चार्जेस लगते हैं। मिंत्रा वगैरह से परचेज करने पे ये सारी चीजें नहीं आती हैं, बट अगर वेबसाइट से अगर आप परचेज कर रहे हैं तो उसमें शिपिंग वगैरह को देखना पड़ता है, सीओडी है या नहीं वो देखना होता है, रिटर्न रिफंड की पॉलिसीज किस तरह की है वो सारी चीजों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो शिपिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है डोमेस्टिक के लिए, दैट मीन्स इंडिया के लिए 5 to 7 डेज का शिपिंग का इसमें आपको टाइम लगेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैंसिलेशन की। इन केस अगर आपका चेंज ऑफ मूड है या फिर अनअवेलेबिलिटी है आपकी बाय द टाइम ऑफ रिसीविंग द प्रोडक्ट, तो कैंसिलेशन के लिए बिफोर शिपमेंट इन्होंने लिखा हुआ है कि बिफोर शिपमेंट आपको कैंसिलेशन के लिए ईमेल या व्हाट्सएप के थ्रू इन्हें इन्फॉर्म करना होगा ताकि ये समय पे कैंसिल हो सके। इन केस अगर प्रीपेड हो तो बाद में ये प्रॉब्लम हो सकती है रिफंड वगैरह को लेके, एंड अगर सीओडी है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, बट फिर भी कोशिश कीजिएगा कि शिपमेंट से पहले आप ऑर्डर कैंसिल कर दें इन केस अगर आपको कैंसिल करना हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रिटर्न की पॉलिसी क्या है। तो 7 डेज का रिटर्न इसमें आपको मिल रहा है। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट होते हैं जहाँ पे बस डैमेज एंड डिफरेंट प्रोडक्ट अगर रिसीव हुआ है तभी आपका प्रोडक्ट जो है रिटर्न के लिए एलिजिबल होगा, बट इसमें अच्छी बात यह है कि इन केस अगर आपको प्रोडक्ट जिस तरह से रिफ्लेक्ट हो रहा था वैसी नहीं है तो उस केस में भी आप इसे रिटर्न के लिए जा सकते हैं एंड रिटर्न के लिए आपको 7 डेज का टाइम मिलेगा। एंड रिटर्न में एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि बहुत सारे आइटम्स ऐसे हैं जो फाइनल सेल के टैग के साथ में डिस्प्ले होते हैं, तो उन सारी चीजों में रिटर्न की एलिजिबिलिटी नहीं है। तो ये स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट परचेज करें वेबसाइट के थ्रू तो वहां पे ये प्रोडक्ट रिटर्नेबल है या नहीं वो चीज जरूर ध्यान में रखें। जैसे मैंने ये प्रोडक्ट परचेज किया हुआ है तो उसके पेज पे नीचे लिखा हुआ है कि ये रिटर्न 7 डेज रिटर्न है या नहीं, तो जिसपे नहीं होगा उसमें आप रिटर्न क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो परचेज करने के टाइम पे एंड परचेज करने से पहले इन चीजों को जरूर ध्यान में रखें। एंड इंटरनेशनल ऑर्डर्स अगर हैं, आप कहीं बाहर से परचेज करना चाह रहे हैं तो उसमें रिटर्न की पॉलिसी अवेलेबल नहीं है। एंड कस्टमाइज्ड अगर कोई प्रोडक्ट आपने परचेज किया हुआ है, कस्टमाइजेशन इसमें अलग अलग है, फॉर
फॉल एंड पिको के साथ में अगर आप चाहते हैं तो उसके अलग चार्जेस हैं। एंड उसके साथ ही साथ अगर इंस्कर्ट आप चाह रहे हैं सैटिन के, कॉटन की एंड अलग अलग डिजाइनर ब्लाउज हैं एंड नॉर्मल ब्लाउज है, तो सारी चीजें अगर आप चाह रहे हैं, प्री प्लीटेड साड़ी है, तो इन सारी चीजों का स्क्रीनशॉट मैं आपके साथ में शेयर कर दे रही हूँ। ये सारी कस्टमाइजेशन भी अवेलेबल है, बट इन केस अगर आप किसी तरह से कस्टमाइज प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उसमें फिर आप रिटर्न एंड एक्सचेंज के लिए एलिजिबल नहीं रहते हैं। तो क्योंकि ये हैंड क्राफ्टेड प्रोडक्ट्स होते हैं, हैंडलूम प्रोडक्ट्स होते हैं बहुत सारे, तो इसमें स्लाइट वेरिएशंस जैसे थ्रेड्स वगैरह थोड़े निकले हुए होंगे, तो वो सारी चीजें इनके वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में है। ये लिखा हुआ है इन्होंने कि इसमें इस तरह के स्लाइट वेरिएशन मिलते हैं कलर में, क्योंकि लाइट वगैरह के कारण हो सकता है कि कलर थोड़ा और अलग रिफ्लेक्ट हो एंड आपको जो मिला वो कलर थोड़ा सा उसमें माइनर सा डिफरेंस आए। तो ये सारी चीजें अगर होती हैं तो उसके लिए आप डैमेज या डिफरेंट प्रोडक्ट कह के क्लेम नहीं कर सकते हैं। बट इन केस अगर आपको डैमेज या सिग्निफिकेंटली डिफरेंट अलग प्रोडक्ट आपको रिसीव होता है तो इस केस में 48 आवर्स, विद इन 48 आवर्स ईमेल जो कि मैं रिफ्लेक्ट कर दे रही हूँ उसमें आपको बाकी की सारी डिटेल जैसे कि ऑर्डर नंबर, रीजन ऑफ रिटर्न एंड बाकी सारी चीजों के साथ में अपने नाम वगैरह के साथ में इन्हें इन्फॉर्म करना है कि मुझे डैमेज या डिफरेंट प्रोडक्ट रिसीव हुआ है एंड मैं ये रिटर्न या एक्सचेंज करना चाहती हूँ। एंड एक और ध्यान में रखने वाली बात ये है कि व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे ये सारी चीजें आपको दिख रही होंगी कि जैसे इंस्टाग्राम पे इन्होंने प्रमोशन किया हुआ है तो आप इंस्टाग्राम से डायरेक्टली मैसेज करके रिटर्न के लिए क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो ये स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है कि अगर आप परचेज करते हैं, इन केस अगर आपको रिटर्न करना हो तो रिटर्न के केस में सिर्फ ईमेल के थ्रू जो इन्हें मैसेज मिलेगा उन्हीं को एंटरटेन किया जाएगा। व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू एंड इंस्टाग्राम के थ्रू अगर आपने मैसेज किया हुआ है कि मैं प्रोडक्ट रिटर्न करना चाहती हूँ तो उस केस में उस तरह के मैसेजेस को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो इन केस अगर आपको प्रोडक्ट रिटर्न करना हो एंड उधर से ऑथराइजेशन आ गई हो कंपनी की तरफ से कि यस आपका रिटर्न रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया गया है, तो कस्टमर केयर आपसे बात करेंगे एंड बाकी सारी चीजों को नीटली पैक करके जिस तरह से पैकेजिंग में आपको प्रोडक्ट रिसीव हुई है उसी तरह से पैकेजिंग में वापस से रखकर आपको इन्हें वापस शिप करना है। डोर स्टेप पिकअप की फैसिलिटी अवेलेबल है, बट इन केस अगर सर्विसेबल पिन कोड नहीं है तो उस केस में इस एड्रेस पे आपको सिर्फ शिपमेंट करना है एंड जो शिपमेंट आप करेंगे उसका स्क्रीनशॉट लेकर इनको व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज भी करना है कि मैंने ये प्रोडक्ट सेल्फ शिपमेंट किया हुआ है। एंड इन केस अगर आप कुरियर के थ्रू भी करते हैं तो उस केस में भी आप स्क्रीनशॉट या फिर इन्हें इन्फॉर्म कर सकते हैं कि मैंने प्रोडक्ट जो है वो वापस कर दिया है। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इन केस अगर रिटर्न सक्सेसफुल हो जाता है तो रिफंड किस तरह से मिलेगा, स्टोर क्रेडिट के फॉर्म में मिलेगा या फिर हमें पूरे पैसे वापस मिलेंगे जिस तरह से मिंत्रा वगैरह पे मिलते हैं। सबसे मेन बड़ा कंसर्न यही होता है कि इनकेस वापस करना है तो पैसे मिलने वाले हैं या नहीं। तो दोनों चीजें हैं, कस्टमर पे डिपेंड है। इन केस अगर आपका मन है कि आप स्टोर क्रेडिट लेना चाहते हैं फर्दर परचेजिंग के लिए तो आप स्टोर क्रेडिट भी अवेल कर सकते हैं। एंड इन केस अगर आप चाहते हैं कि आपको वापस जो अमाउंट है वो आपको मिल जाए तो वो भी फैसिलिटी अवेलेबल है। दोनों ही चीजें कस्टमर की चॉइस पे अवेलेबल है। आप चाहें तो रिफंड अमाउंट ले सकते हैं, चाहे तो स्टोर क्रेडिट ले सकते हैं, बट इसकी वैलिडिटी कितनी होगी वो क्लियरली मेंशन नहीं है। तो कोशिश यही कीजिएगा कि आप जब रिफंड के लिए जाएं तो अपना सोर्स अमाउंट जो है उसके लिए जाएं, स्टोर क्रेडिट के अलावा, क्योंकि इसमें वैलिडिटी लिखी हुई नहीं है। एंड रिफंड इन केस अगर आपने प्रीपेड किया हुआ है तो 4 to 10 डेज का टाइम लगेगा रिफंड अमाउंट आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होने में। एंड इन केस एक और चीज आती है कि इन केस अगर आपको बस कलर पसंद नहीं आई हो या फिर आपका बस चेंज ऑफ मूड है, जिस तरह से मिंत्रा पे हम लोग जाते हैं कि चेंज ऑफ मूड है, मुझे प्रोडक्ट नहीं चाहिए, तो उस केस में अगर प्रोडक्ट आप वापस भेजते हैं तो उसमें रिवर्स एंड फॉरवर्ड शिपिंग के चार्जेस जो है वो आपके अमाउंट से डिडक्ट किए जाएंगे। अगर डैमेज वगैरह मिलती है, समराइज में ये है, इन केस अगर वेबसाइट की तरफ से गलती है, कंपनी की तरफ से गलती है, किसी तरह का डैमेज या डिफरेंट प्रोडक्ट है तो उसमें कोई डिडक्शन नहीं है। बट इन केस अगर कस्टमर बस नहीं चाहते हैं कि उन्हें प्रोडक्ट चाहिए, बस चेंज ऑफ माइंड हो गया है, तो उस केस में आपको रिवर्स एंड फॉरवर्ड शिपिंग के जो भी चार्जेस होंगे, कैलकुलेटेड चार्जेस होंगे, क्लियरली मेंशन नहीं है, बट कुछ चार्जेस आपके अमाउंट से डिडक्ट होंगे। तो गाइस ये सारी चीजें थी, रिटर्न, रिफंड, मोड ऑफ परचेजिंग किस तरह से है, किस तरह से आपको रिफंड अमाउंट मिलेगा, इन सारी चीजों को मैंने क्लियर किया। एंड फाइनली अब हम देखते हैं कि प्रोडक्ट जो रिसीव हुआ वो किस तरह से रिसीव हुआ, क्योंकि ये वेबसाइट का परचेज है तो पैकेजिंग जिस तरह की थी, मिंत्रा का परचेज रहता है तो उसमें पैकेजिंग नॉर्मल जो मिंत्रा की पैकेजिंग होती है उस तरह की रहती है, बट ये वेबसाइट की परचेज है तो आप ये देख सकते हैं banarsi.in की वेबसाइट है, बाकी सारी डिटेल्स हैं। एंड इंस्टाग्राम का अगर आप देखें तो buy@banarsi से पेज है इनका इस नाम से। तो ये कुछ इस तरह से ब्लू डार्ट के थ्रू प्रोडक्ट रिसीव हुआ था। एंड ये कुछ इस तरह से पैकेजिंग में लोगो वगैरह लगे हुए हैं, तो ये कुछ इस तरह से आपको प्रोडक्ट रिसीव होगा। एंड साथ ही साथ मैं आपको सामने रिफ्लेक्ट भी कर दे रही हूँ ताकि क्या डिफरेंस है वो पता चले। ये प्रोडक्ट आपको इस तरह से कुछ पैकेजिंग अच्छी है, नीटली पैक्ड थी प्रोडक्ट। ये कुछ इस तरह से पैकेजिंग में
एंड ये गंगा घाट इंस्पायर्ड, हालांकि ये इस तरह के प्रोडक्ट बनारसी के मिंत्रा पे भी अवेलेबल थे, बट मुझे स्पेसिफिक प्रोडक्ट चाहिए था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सारे प्रोडक्ट जो है वो मिंत्रा पे अवेलेबल नहीं है, कुछ स्पेसिफिक या अलग तरह के प्रोडक्ट जो है वो सिर्फ इनके वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो ये उनमें से ही एक था। ये त्रिशूल डिज़ाइन एंड गंगा घाट इंस्पायर्ड ये साड़ी थी जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी एंड मैंने इसलिए वेबसाइट के थ्रू परचेज़ किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये सॉफ्ट सिल्क साड़ी है, फैब्रिक इसकी सॉफ्ट सिल्क है एंड ये आपको बनारसी पैटर्न पे ही आपको मिलेगी एंड वाराणसी का अच्छा खासा ग्लिम्स इसमें आपको मिल जाएगा। तो टेम्पल डिज़ाइन, एथनिक ओकेजन्स वगैरह, वेडिंग वगैरह का सीजन अभी आने वाला है, तो उन सब केसेस में इसमें कलर्स वगैरह और भी अवेलेबल है। मैं आपके साथ में 4-5 कलर्स और अवेलेबल हैं, उनके स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दे रही हूँ। इंक्लूडिंग दिस 5 to 6 कलर्स अवेलेबल हैं एंड ये आपको लेस मिल जाएगी। इसमें क्या चीज़ें मुझे थोड़ी बेटर और हो सकती थी वो भी मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगी, बट पहले इस साड़ी को कंप्लीट हम देख लेते हैं। मैं रिवर्स का साइड भी दिखाऊंगी। जो ये कह रहे हैं कि हैंडलूम की साड़ियाँ होती हैं, हैंडवर्क साड़ियाँ होती हैं, तो उसमें थोड़े बहुत माइनर आपको थ्रेड्स वगैरह निकले हुए दिखेंगे, तो उसको आप डैमेज ना माने। तो वो सारी चीज़ों को भी मैं आपके साथ में भी दिखाऊंगी। एंड ये आप देख सकते हैं, ये घाट वगैरह का पैटर्न बना हुआ है, त्रिशूल का डिज़ाइन है, जैसे वाराणसी डिपिक्ट होती है उस तरह से ये सुंदर सा आपको इसमें ये डिज़ाइन लग रहा होगा। 5.4 मीटर इसकी टोटल लेंथ है एंड विड्थ 1.1 मीटर है। सारी डिटेल्स आपको सामने स्क्रीनशॉट पे भी दिख रही होगी एंड इसके साथ ही साथ 0.88 मीटर का ब्लाउज का पोर्शन मिल जाएगा। तो ये पूरी साड़ी थी, किसी तरह से फॉल एंड एजिंग इसमें नहीं करवाई हुई है, क्योंकि कस्टमाइज प्रोडक्ट रहेगा तो उसमें फिर अलग से चार्जेस भी लगेंगे एंड आप रिटर्न भी नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से मैंने किसी तरह से कस्टमाइज नहीं करवाया हुआ है। एंड ये आप रिवर्स का साइड देख सकते हैं, एक इस तरह से रिवर्स का पोर्शन है। ये बॉर्डर का साइड में आपको शो कर दे रही हूँ, ये कुछ इस तरह से ये लेस आपको यहाँ से मिलेगी। ये चीज़ मुझे थोड़ी सी अलग लगी कि ये बॉर्डर जो है ये थोड़ा और यहाँ तक आ सकता था, क्योंकि साड़ी की फर्स्ट प्लीट जो है, फर्स्ट या सेकेंड प्लीट, तो वो थोड़ी सी खाली सी लग रही है, क्योंकि ये लेस बहुत साइड से शुरू है। ये इतना पोर्शन छोड़ने के बाद ये साड़ी शुरू है लेस इसकी। तो ये यहाँ से अगर साड़ी की लेस शुरू रहती, थोड़ा और आधे मीटर का और लेस रहता, तो ये साड़ी को थोड़ा और कंप्लीट लुक देता। तो ये मुझे थोड़ी सी चीज़ अच्छी नहीं लगी। एंड दूसरी बात ये कि इसमें जो आप देख पा रहे हैं, ये जो जरी का वर्क इसमें है ये सिल्वर टाइप में है, बट अगर आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे तो उसमें ये गोल्डन रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो एक डिफरेंस वहाँ पे थोड़ा सा है। एंड तीसरा ये डिफरेंस इसमें लग रहा है कि ये साड़ी जो है वो जेट ब्लैक इसमें दिख रही है, बहुत ही शाइनी सी दिख रही है, बट ओरिजिनली अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा इसमें ब्लैक का जो कलर है वो हल्का सा डल है। डल इन द सेंस म्यूटेड टाइप का ब्लैक है, एकदम शाइनी ब्लैक नहीं है। बट क्योंकि ये सॉफ्ट सिल्क है एंड हैंडलूम प्रोडक्ट है तो इस वजह से कलर थोड़ा सा म्यूटेड हो सकता है, बट पिक्चर में ये बहुत ज़्यादा शाइनी एंड बहुत ज़्यादा एक वाइब्रेंट वाला जो ब्लैक होता है उस टाइप का शो हो रहा है, बट एक्चुअल में ये थोड़ा सा म्यूटेड ब्लैक है। एंड ये आपको पल्ले का पोर्शन भी दिख रहा होगा, इसमें भी घाट इंस्पायर्ड डिज़ाइन है, बट ये थोड़ा सा सिल्वर टाइप का पैटर्न में है। लेस गोल्डन है, बट बाकी की जो जरी की वर्क है वो थोड़ी सिल्वर टाइप में है, जो कि पिक्चर में आपको गोल्डन लग रही होगी। एंड ये कमिंग वीडियोस में मैं आपके साथ में शो करूंगी। एंड इसमें किसी तरह के कोई टैग वगैरह नहीं लगे हुए थे। तो ये कुछ इस तरह का इसमें आपको साड़ी का लुक आएगा। एंड ये थ्रेड्स वगैरह जो कह रहे हैं ये कि थोड़े बहुत थ्रेड्स आपको निकले हुए मिल सकते हैं, क्योंकि ये हैंडमेड एंड हैंडवर्क वाले प्रोडक्ट्स हैं, तो थोड़े बहुत माइनर डिफरेंसेस आपको मिल सकते हैं। तो ये कुछ इस टाइप से आपको साड़ी का लुक मिलेगा आफ्टर वियरिंग, आफ्टर ड्रेपिंग। मैं अपकमिंग वीडियोस में जब इसके ब्लाउज वगैरह स्टिच करवा लूँगी, फिर किसी कमिंग रिव्यू में मैं आपके साथ में ये ड्रेप करके शो करूँगी, बट फिलहाल के लिए कुछ इस टाइप का इसमें आपको लुक मिलेगा। तो ये कंप्लीट साड़ी थी। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं ब्लाउज का पोर्शन किस तरह का है। तो 0.88 मीटर का ब्लाउज का पोर्शन इसमें आपको मिलेगा। एंड ये आपको इस टाइप से, इस पे भी घाट इंस्पायर्ड डिज़ाइन है। ये आप चाहें तो स्लीव पे, अदरवाइज बैक के पोर्शन पे भी जैसा आप चाहें उस तरह से इसे स्टिच करवा सकते हैं। ये कुछ इस टाइप से सेम फैब्रिक में ब्लाउज का पोर्शन भी है एंड सेम फैब्रिक सॉफ्ट सिल्क की हैंडलूम फैब्रिक में आपको पूरी साड़ी भी मिलेगी। सो 2-3 चीज़ें मैंने आपको बताई कि जो थोड़ी बेटर हो सकती थी, लेस थोड़ा सा और उसकी लेंथ हो सकती थी। नेक्स्ट ये कि सिल्वर टोन जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है पिक्चर में एंड इसमें,
एंड नेक्स्ट चीज ये मुझे थोड़ी सी लगी कि इसकी प्राइस, तो गाइस 3139 इसकी ओरिजिनल प्राइस थी एंड एक कूपन कोड मैंने अप्लाई किया हुआ तो उसमें 5% का मुझे डिस्काउंट मिला था, बट मैंने प्रीपेड नहीं किया हुआ था एंड उसके बाद भी मुझे ये कूपन कोड मिला हुआ था, तो उसके बाद 3039 का फाइनल मुझे ये प्राइस पड़ा। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ये ओवर प्राइस्ड है, स्लाइटली 27-25 इस टाइप से अगर प्राइस इसकी रहती तो वो मुझे थोड़ी सी इस साड़ी के लिए ज़्यादा जस्टिफाइड प्राइस लगती। तो साड़ी मुझे थोड़ी सी ओवर प्राइस लग रही है, क्वालिटी अच्छी है, थोड़ी और बेटर हो सकती थी, बट अदरवाइज जो वर्क वगैरह किया हुआ है इसमें तो लेस है, बाकी की जो वर्क है वो नीटली वर्क है, जरी का जो काम है वो नीट है, बट थोड़ी बहुत जो डिफरेंसेस जो आप देख पा रहे होंगे, जो मैंने आपके साथ में पॉइंट आउट किया, उन सारी चीजें सही रहती तब भी ये साड़ी जो है वो थोड़ी सी मुझे ओवर प्राइस लगती है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। इन केस अगर आप साड़ी रिसीव किए हैं इस तरह की एंड आपको ये प्राइस जस्टिफाइड लग रही है देन इट्स ओके, बट अकॉर्डिंग टू मी थोड़ी सी ये स्लाइटली ओवर प्राइस्ड है। एंड नेक्स्ट हम बात करें, जो कि मैं हमेशा आपके साथ में बताती हूँ कि जब भी आप परचेज करें तो वेबसाइट के थ्रू जब भी आप परचेज करें तो उसमें ओपनिंग वीडियो जरूर बनाकर रखें। इसमें भी मैंने बनाया हुआ है एंड उसका लिंक जो है वो शॉर्ट्स का वो मैं इस वीडियो के साथ में अटैच कर दूंगी। इन केस अगर आप चाहते हैं कि अनबॉक्सिंग वीडियो किस तरह से बनानी है ये जानना हो तो उसके लिए आप शॉर्ट्स से हेल्प ले सकते हैं। मेरे साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी तरह के कट, किसी तरह के डिफेक्ट नहीं थे साड़ी में, बट इन केस अगर आपके साथ में आते हो तो एज ए प्रूफ आपके पास रहना चाहिए। एंड ये मैं हमेशा बताती हूँ कि जब भी आप वेबसाइट से परचेज करें हमेशा अनबॉक्सिंग वीडियो जरूर बना के रखें। एंड नेक्स्ट मैं आपके साथ में पॉइंट आउट एक और चीज करना चाह रही हूँ कि जिसमें टाइम जो है बहुत ज्यादा लगा था। स्क्रीनशॉट भी मैं आपके साथ में शेयर कर दे रही हूँ कि मैंने ऑर्डर प्लेस किया हुआ था 10th जनवरी को एंड ये ऑर्डर मुझे रिसीव हुआ 28 जनवरी को, तो ये पूरा 18 दिन का टाइम लग गया था एंड काफी ज्यादा लंबा टाइम था। एंड इसके लिए मैंने कस्टमर केयर से बात भी की थी एंड फॉर योर कन्वीनियंस मैं नंबर भी आपके साथ में शेयर कर दे रही हूँ कि इनकेस अगर आप परचेज कर रहे हैं आपके साथ भी कोई सिमिलर टाइप की प्रॉब्लम या कोई अलग प्रॉब्लम आती है तो कस्टमर केयर से आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं। तो ये नंबर अवेलेबल है एंड आप चाहें तो वेबसाइट से भी आप नंबर ले सकते हैं, बट यहाँ भी मैं आपके साथ में रिफ्लेक्ट कर दे रही हूँ। तो कस्टमर केयर से मैंने बात की थी, अपडेट वगैरह मांगे थे, तो उन्होंने वही बोला था कि काम चल रहा है साड़ी पे तो टाइम लगेगा। 18 डेज का टाइम लगा था, ऑलमोस्ट ये 20 दिन के लगभग में मुझे ये साड़ी रिसीव हुई थी, तो काफी ज्यादा इंतजार करना पड़ा था एंड उसके बाद ये साड़ी मुझे फाइनली रिसीव हुई थी। तो शिपिंग का टाइम थोड़ा सा ज्यादा है इसमें, तो इनकेस अगर आप परचेज करते हैं तो हो सकता है प्रीपेड किया हुआ आपने तो आपको डर लगा रहे कि मैंने प्रीपेड किया हुआ कहीं ऐसा तो ना हो कि साड़ी मुझे मिले नहीं। तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप फर्स्ट टाइम परचेज कर रहे हैं किसी वेबसाइट से तो उस केस में आप हमेशा सीओडी के लिए जाएं, अगर भले ही उसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना हो, इन दैट केस ऑल्सो। मिंत्रा से अगर आप परचेज करेंगे तो ये सारी चीजें नहीं आएंगी एंड मिंत्रा की जो भी रिटर्न वगैरह टाइम है इनमें आपको 5 to 7 डेज का रिटर्न मिल जाएगा। तो आप चाहें तो आराम से विद इन टाइम फ्रेम बिना किसी हासिल के रिटर्न के लिए जा सकते हैं। बट ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट जो है वो मिंत्रा पे अवेलेबल नहीं है। आप इस ब्रांड के किसी अलग प्रोडक्ट को अगर ट्राई करने के लिए परचेज करना चाहते हैं क्वालिटी चेक करने के लिए तो इन दैट केस आप मिंत्रा से परचेज कर सकते हैं, बट ये स्पेसिफिक साड़ी जो हार्ट पैटर्न पे जो मैंने परचेज की हुई है ये मिंत्रा पे अवेलेबल नहीं है। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज रिव्यू वीडियो अबाउट banarsi.in। आई होप आपको ये वीडियो मेरे बाकी वीडियोस की तरह ही हेल्पफुल लगी हो। इन केस कुछ चीजें रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आप अगर परचेज करना चाहते हैं तो क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है उन सारी चीजों को भी मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो में सारी चीजों को क्लियर करूं। कस्टमर केयर का नंबर, ईमेल वगैरह किसमें करना है उन सारी चीजों को मैंने डिस्प्ले किया हुआ है। एंड ये जो साड़ी मैंने वेयर की हुई है दिस इज फ्रॉम द हाउस ऑफ वर्दा एंड इसका भी रिव्यू मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में किया हुआ है। तो आप अगर चेकआउट करना चाहें तो उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। लिंक्स वगैरह आपको वहां पे मिल जाएंगे एंड किस तरह से परचेज करना है इस साड़ी के लिए एंड उसमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है उन सारी चीजों को मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल नाउ एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विथ अनदर प्रोडक्ट रिव्यू। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव ए नाइस टाइम एंड गुड बाय। एंड इन केस अगर आपका कोई पर्सनल ब्रांड रिकमेंडेशन है तो उन सारे कमेंट्स का भी वेलकम है। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।